तो एक्सेल में हम लोगों ने चार्ट समझ लिया है, काफ़ी हद तक के समझ लिया है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का डेटा है आपका, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ट का टाइप सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, तो एक और शीट ले लें क्या, कुछ नया कुछ नहीं? चलो पहले थोड़ा सा चार्ट कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाना है सेल्स का ट्रेंड दिखाना है। ओके, टोटल आपके सेल्स का ट्रेंड दिखाना है, 3 साल का आपको दिखाना है ट्रेंड। ये आपको दिखाया आपने 2022, 2023 और आप दिखा रहे हो 2024। ठीक है, इस तरह आपको सेल का ट्रेंड दिखाना है। और 2022 में आपने 3 लाख की सेल की थी, 2023 थोड़ा कम गया, 34 लाख से की सेल, लेकिन 2024 में आपने काफ़ी अच्छा रिकवर किया, 65 लाख की सेल किया। 65 लाख से हो रहा है ना? हाँ, 65 लाख से। ठीक है, ये आपका है ईयर, ये आपका है सेल्स। ठीक है, तो अब ये जो चार्ट है आपने इसे सिलेक्ट किया, ईयर और सेल ये दोनों सिलेक्ट किया आपने। तो अब ये जो चार्ट है ये कौन से टाइप का होना ज़्यादा बेहतर होगा? तो गो टू इंसर्ट, और यहाँ पर आप ये वाला ट्रेंड अगर आपको दिखाना है कि किस तरह ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो ईयर, ये ईयर सेल इस तरह सेलेक्ट हुआ है। नहीं, रोज कॉलम स्विच करो जरा। नहीं, ये सिलेक्शन ठीक से हुआ नहीं। ठीक है, तो क्या करो, ऐसे सेलेक्ट करो। सिलेक्शन करो, ये इस तरह सेलेक्ट करो, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट, और मैंने लाइन वाला किया। तो यहाँ पर जो सीरीज 3 थी, 2025 वाले की सेल देखो, ये कुछ इस तरीके से रही है। ठीक है, और सिलेक्ट डेटा में जाओ, ये भी सिलेक्ट करो, फिर से सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको ईयर लीजेंड में तुम्हें और डालना पड़ेगा। तो ऐड चार्ट एलिमेंट में यहाँ पे डेटा लेबल कर सकते हो या फिर लीजेंड डाल सकते हो। लीजेंड कहाँ पर चाहिए और लीजेंड में क्या चाहिए ये भी आप डबल क्लिक करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने से ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, नहीं ये सिलेक्ट किया, सीरीज 1 सिलेक्ट किया,
का ऑप्शन पता है ना आप लोग? ये ऑप्शन था यहाँ पर सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एडिट करना है। तो इस तरीके से ये 2022 का है, ये 2023 का है, ये 2024 का, नहीं 2024 का ये है, सॉरी ग्रे वाला। तो ये काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है इसकी कम हो रही है, इसकी और कम हो रही है। ओके, इस तरीके का आप ट्रेंड दिखा रहे हो। चार टाइप में जरूर करोगे तो चार टाइप में आपको अगर इस तरह दिखाना है या इस तरह दिखाना है तो इस तरह भी आप अपलोड टाइप में दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से। पाई में भी दिखा सकते हैं इस बारे में डेटा, पाई दिखाना भी ठीक रहेगा, क्योंकि पाई में आपको कुछ इस तरह दिखाएगा। ये 2022 की सेल है ग्रे, सॉरी 2024 की सेल है, देखिए और ग्रे कलर 2023 और 2020। तो आपको इसे पता चल रहा है कि हाँ ये ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप चार्ट अलग ले सकते हैं। जब पॉपुलेशन वाइज भी दिखा सकते हो, आप बुक में रहता है ना, पॉपुलेशन भी दिखा सकते हो, तो कितनी पॉपुलेशन थी 2023-24 में, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको कोई एरिया वाइज दिखाना है आपको, कंट्री वाइज, जैसे कि आपको दिखाना है इंडिया की पॉपुलेशन, चाइना, ये तो फिलहाल रफली मैंने दिया हुआ है। यूएसए काफ़ी कम है, मैंने कब दिखाया, क्या हो रहा है भाई, एक जगह बना दो। ठीक है, तो इस तरह मैंने पॉपुलेशन दिखाई। ये भी पाई चार्ट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है इस टाइप की, आपको पॉपुलेशन आप दिखा रहे हो। चार्ट टाइटल आप सेलेक्ट से उतना ही करो, बाकी चार्ट टाइटल और जो भी चीज़ें उधर कर सकते हो जाकर। फाइबर चार्ट तो इस तरीके से चाइना का सबसे ज़्यादा हो रहा है, यही आपको बढ़ेगा मुझे लग रहा है। 10 हटाओ चाइना से, वैसे का भी बना हुआ दिख रहा है। ये चाहिए इंडिया की पॉपुलेशन, चाइना और यूएसए। तो कुछ इस तरीके से अब आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो लेबलिंग, तो वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आप चार्ट को सेलेक्ट करोगे, डिज़ाइन में जाओगे और चार्ट लेआउट में भी डायरेक्ट भी आपके देख परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। 35% इंडिया की, मतलब ओवरऑल 100 में देखेंगे तो 41% इंडिया की पॉपुलेशन है आउट ऑफ 3। तो इस तरीके से देखो ऐसे भी आ जाएगा, इस तरह भी आ जाएगा लेबलिंग। तो क्विक लेआउट में सबसे आसान होता है भाई, इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा।
तो डिपेंड करता है आपका डेटा किस टाइप का है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन आपको मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बताना था कि जैसे मार्कशीट में हम गए, चार्ट यहाँ डिलीट कर दो, चार्ट में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे डेटा फिल कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम बच जाए मॉडल। अभी तो बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं स्कूल में, काफी सारे बच्चे हैं। अब आप मार्क्स फिल कर रहे हो, फिर आपने नाम दिया रमेश, राइट ऑन करनी पड़ेगी। मैंने नाम दिया रमेश, ठीक है। अब मुझे रमेश का मार्क्स फिल करने हैं, तो भाई अब देखो जब आप यहाँ पर आए तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर टाइटल क्या था, ये कौन सा सब्जेक्ट था, फिर ये कौन सा सब्जेक्ट है, फिर ये ऐसे बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है। हाँ इंग्लिश है, तो फिर आपने इंग्लिश के नंबर भरे कि इसके इंग्लिश में इतने आए हैं, फिर ये कौन सा नंबर है, फिर ऊपर जा रहे हो, हाँ हिंदी है, तो आप फिर हिंदी के नंबर भर रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल तो नहीं सही लग रहा है। मैथ क्या है, फिर मैथ क्या भरा आपने, फिर ऊपर देखा साइंस है, चलो भाई साइंस के भर दो नंबर, है ना। तो बार बार मुझे ऊपर, क्योंकि जब एक्सेल पे आप काम करते हो ना तो काफी बड़ा डेटा होता है, ये तो एक रिजल्ट है, जब हजारों एम्प्लॉइज का डेटा है, हजारों, ये तो 25-50 भी नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, ठीक है, कि बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है और टाइटल देखना पड़ रहा है। क्या देखना पड़ रहा है? क्यों टाइटल देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसको कलर बोलते हैं टाइटल में, अच्छा ठीक है। तो ये तो पता ही है कि बार बार आप खींचोगे तो फॉर्मूला वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये हो गया मिनिमम मार्क्स वाला। मैक्सिमम मार्क्स तो मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट हो गया है, ये डिलीट मारना पड़ेगा, ओके से कॉपी पेस्ट कर देगा, हम वहाँ पर ड्रैग मार देना ना। फिर कॉपी पेस्ट हो गया था क्या, आगे पीछे 18 डिलीट कर दो, और फिर बाद में क्या करो, नीचे ड्रैग कर दो, फॉर्मूला वो एक्टिव हो गया, अब वैसे भी सेम आंसर देखे क्योंकि मैंने मेन डेटा से तो कॉपी पेस्ट ही किया है। ये हो गया परसेंटेज। ओके, तो मेरा मेन फीचर ये था कि यार ये तो मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको है ना सिलेक्ट किया, इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट किया। इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फिल्टर वाला, एक ऑप्शन है, ये तो सॉर्टिंग करना, A to Z Z2 है, असेंबली अल्फाबेटिक में। वो ऑप्शन में बताता हूँ बाद में। एक ऑप्शन होता है फ्रीज, नया अपडेट आता है तो ऑप्शन इधर उधर थोड़ा हो जाता है।